आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अनगिनत लोगों को कामयाबी का रास्ता दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब सोचो और अमीर बनो की। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई एक ऐसा सीक्रेट हो जो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों को पता था? एक ऐसा सीक्रेट जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। लेखक नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। और मजे की बात यह है कि हिल ने इस रहस्य को कभी सीधे सीधे बताया ही नहीं। उन्होंने इसे जानबूझकर किताब के पन्नों में छिपा दिया। ये एक तरह की पहेली है ताकि इसे सिर्फ वही लोग ढूंढ पाएं जो सच में इसे खोजने के लिए तैयार हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस छिपे हुए ज्ञान का असल वादा क्या है। आखिर ये इतना खास क्यों है? देखिए, सोचो और अमीर बनो का जो पूरा फलसफा है ना, वो एक बहुत ही सिंपल सी बात पर टिका है कि कामयाबी का एक पावरफुल यूनिवर्सल नियम है। और ये नियम किसी के लिए भी काम कर सकता है, चाहे उसकी शुरुआत कहीं से भी हुई हो। सुनने में ही बहुत बड़ी बात लगती है ना? हिल का मानना था कि एक बार वो सीक्रेट हाथ लग जाए और कोई उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो कामयाबी मिलना एक तरह से नेचुरल हो जाता है। जैसे मुश्किलों से लड़ने के बजाय आप बहाव के साथ आगे बढ़ रहे हों। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब बातें सिर्फ कागज पर अच्छी लगती हैं या असल जिंदगी में भी इसका कोई सबूत है? चलिए देखते हैं कि इस किताब ने लोगों पर क्या असर डाला है। ये हैं डेमन जॉन, FUBU के फाउंडर, बिजनेस की दुनिया का एक जाना माना चेहरा। और वो कहते हैं कि उनके लिए ये किताब सिर्फ एक बार पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि वो इसे बार बार पढ़ते हैं ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे। और ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन केन नॉर्टन, उन्होंने मोहम्मद अली जैसे लेजेंड को हराने का क्रेडिट इसी किताब को दिया। ये दिखाता है कि ये सारा खेल माइंडसेट का है। बिजनेस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और तो और मेडिसिन और पर्सनल फाइनेंस जैसे प्रोफेशनल फील्ड्स में भी इस सीक्रेट का गहरा असर देखा गया है। मतलब इसके सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। तो जाहिर है ये किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है। असल में ये किसी भी फील्ड में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मजबूत मानसिकता बनाने के बारे में है, चाहे वो बिजनेस हो, खेल हो या फिर पर्सनल लाइफ। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं, जहां से इस रहस्य की खोज की शुरुआत हुई। सोचकर देखिए, एक नौजवान जर्नलिस्ट और उसे उस वक्त के दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक एंड्रू कार्नेगी एक मिशन देते हैं कि 20 साल लगाकर कामयाबी के कोड को क्रैक करो। और हिल ने यही किया। उन्होंने थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और थियोडोर रूज़वेल्ट जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू लिया ताकि वो उस एक कॉमन धागे को ढूंढ सकें जो उन सभी को जोड़ता था। तो 20 साल की इस जबरदस्त रिसर्च का नतीजा क्या निकला? एक ठोस और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है, नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। हिल ने कामयाबी के रास्ते को इन 13 क्लियर एक्शन लेने वाले स्टेप्स में बांट दिया। और सब कुछ शुरू होता है एक मजबूत इच्छा से, सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि एक जुनून, और फिर उसे एक ठोस प्लान में बदला जाता है। और इसी सबसे निकल कर आती है इस किताब की शायद सबसे फेमस लाइन, जो उसके पूरे फलसफे का सार है कि जिस चीज की कल्पना की जा सकती है और जिस पर यकीन किया जा सकता है उसे हासिल भी किया जा सकता है। सब कुछ विचारों की शक्ति से ही शुरू होता है। तो अब जैसा कि हमने बात की थी, चलिए इस पहेली का एक हिस्सा खोलने की कोशिश करते हैं। हिल इस बात को लेकर बहुत क्लियर थे। इस सीक्रेट को ढूंढने के लिए दिमाग का तैयार होना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किस्मत से मिल जाएगी। इसे एक्टिव होकर खोजना पड़ता है। और यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। हिल का दावा है कि इस रहस्य का आधा हिस्सा तो उन लोगों के पास पहले से ही मौजूद है जो इसे खोजने के लिए तैयार हैं। जरूरत है तो बस दूसरे आधे हिस्से को पहचानने की। तो फिर पहला सुराग क्या है? वो कौन सा पहला हिंट है? चलिए जानते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब के इंट्रोडक्शन के आखिर में ही एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया था। हर चीज एक आइडिया से शुरू होती है। यही है पहला और सबसे जरूरी सुराग। पैसा, कामयाबी, बड़े बड़े आविष्कार, इन सब की शुरुआत किसी के दिमाग में आए एक विचार के तौर पर ही हुई थी। यही वो पहला हिस्सा है जो पहले से ही हमारे कंट्रोल में है, हमारे विचार। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर हर महान उपलब्धि एक आइडिया से ही शुरू होती है, तो ये सोचने वाली बात है कि वो कौन सा आइडिया हो सकता है जो किसी की भी यात्रा की शुरुआत करे।